हेलो सीपीएफ एस्पिरेंट्स। तो मैं जो एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन की जो सीरीज का वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ उसमें लास्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन मैं ले रही हूँ और वो लास्ट थीम है फिलॉसफी बेस्ड एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन। तो सूरज, मैंने जितने भी आपको एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन दिए हैं सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। कुछ आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे और कुछ आंसर्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाली बुक है आपको CAPFreshme.com में मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप अगर CAPFreshme.com में जाएंगे, देखिए ये CAPFreshme.com ये वेबसाइट है। इसमें आपको बुक भी मिल जाएगी, जो मैंने टेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं वो भी आपको दिख जाएगा। हर एक टेस्ट पेपर के आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे। फिलहाल आपको दो टेस्ट पेपर्स दिख रहे हैं। एक जो भी टेस्ट पेपर आपको इवैल्यूएशन करवाना है, ये इवैल्यूएशन 24AC01, ये इवैल्यूएशन 24AC02। तो ये दो टेस्ट पेपर्स आपको दिख रहे हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स है स्टूडेंट्स। और आपको अगर इसके मॉडल आंसर्स चाहिए तो मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल है। 24AC01 के मॉडल आंसर यहाँ पर अवेलेबल है और 24AC02 के मॉडल आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। मॉडल आंसर एकदम फ्री है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, मगर बेटर यही होगा कि आप आंसर लिखें और फिर जाके वैल्यूएशन करवाएं, फिर अपने आंसर्स को मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। एक और स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि उन लोगों को वीडियोस ढंग से वो लोग सर्च नहीं कर पा रहे मेरे चैनल में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियोस देखने हैं राइटिंग सेक्शन या आंसर राइटिंग के कंसर्न में, आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, ये रहा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट दिखेगा, 2024 राइटिंग सेक्शन बैच। इसमें आपको टोटल 55 वीडियोस एकदम शुरुआत से देखिए। इसमें एक एक चीज मैंने बताई है, कैसे रिपोर्ट, कैसे आर्गुमेंट, कैसे एसे लिखना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो मिलता है वो किस तरह का होता है, जिसको भी क्वेश्चन का, जो भी बिगनर है उनको पता ही नहीं होता कि पेपर 2 में किस तरह के हमें आंसर पेपर्स मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको वो स्पेसिमेन कॉपी मिल जाएगी जो मैंने यूपीएससी से के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है। इसके अलावा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन की सीरीज भी दिख जाएगी। इसके अलावा जिसको ग्रामर का बैच चाहिए वो ये वाला वीडियोस देखेंगे। ये वाला जो प्लेलिस्ट है जिसमें करीब 99 वीडियोस हैं, 159 रुपीज पे करके आप ये वाले वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और जो इतने लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख सकते हैं, टाइम कम है, उनके लिए ग्रामर का वो लोग ये कर सकते हैं कि ग्रामर का जो बैच मैंने, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने लिया था ग्रामर का, जितने भी CAPF में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रामर के, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ वो कहाँ पर है। आप ढूंढोगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में ढूंढना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। और दिक्कत होती है जब आप वीडियोस में देखते हैं, आपको एक एक करके आपको वीडियोस देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर के ग्रामर क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट्स, ये रहा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के ग्रामर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सिंपल ग्रामर का बैच ही चाहिए, मतलब कि जिसमें कम वीडियोस हो ग्रामर के, आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये जो बुक है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक, आपको CAPFreshme.com में मिल जाएगी। बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये बुक अगर आप लोग खरीदते हैं तो। और मैं ये लास्ट थी, मैं इसके पहले इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारी सोसाइटी, ये सब पे मैंने ऐसे क्वेश्चन तैयार किया है और इसके आंसर्स भी प्रिपेयर्ड हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, सिक्योरिटी पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ले रहे हैं फिलोसफी पर। ठीक है, तो पहला जो ऐसे क्वेश्चन जो लिया है, इस साइंस रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट अ मिथ। तो इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया गया है CAPF में। ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस का दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं पूछा है, दोनों का एसोसिएशन से क्या हो सकता है। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर इज अ वेजिटेरियनिज्म अ वर्च्यू, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे तो आर्गुमेंट में आ जाए या ऐसे में आ जाए। रीजन ये है क्योंकि जितने भी स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं और जितना भी मीट इंडस्ट्री का जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उससे क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, CO2 का एमिशन बढ़ रहा है। फिर है व्हाट शुड इंडिया स्ट्राइव फॉर, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन।
नेक्स्ट है मनी एंड हैप्पीनेस एंड एनरिचिंग रिलेशनशिप। कहने का मतलब है जिसके पास पैसा है उसके पास खुशियां हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का इस दोनों में रिश्ता है, ये क्वेश्चन है। गांधीयन वे ऑफ लिविंग इज अ सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। तो अभी जो एनवायरमेंट की बात आ रही है, तो जो हमारे महात्मा गांधी के जो तरीका था जिंदगी को जीने का, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे, ट्रस्टीज के बारे में बात करते थे, तो वो सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग था। उसमें एनवायरमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। रेस्ट्रेन नॉट लिबर्टी इज ऑनरेबल फॉर इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन इसलिए है स्टूडेंट्स कि आजकल आप देखोगे वॉयलेंस बहुत आम हो गया है। मणिपुर में वॉयलेंस हुआ था, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, रेस्ट्रेन में रखो। फुल फ्रीडम मिल जाएगा ना, तो इससे एनार्की होगा, अराजकता फैलेगा। तो इसलिए आप रेस्ट्रेन होके रहोगे तो वो ज्यादा ऑनरेबल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो इसी फ्रीडम, ये लिबर्टी पर क्वेश्चन है, तो नो फ्रीडम कम्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत बात होती है सोशल मीडिया पे। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप दूसरों की फ्रीडम में आप इंफ्रिंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको फ्रीडम है बोलने की, तो उनको भी फ्रीडम है बोलने की। तो मगर दोनों जो फ्रीडम है आपस में कंफ्लिक्ट में ना आए, इसीलिए कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो राइट टू एक्सप्रेस है ये एब्सोल्यूट नहीं है। फिर इज डिसेंट इक्वल टू राइट्स एंड वॉयलेंस। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर कोई पार्टी एक दूसरे पार्टी से डिसएग्री करती है, या कोई सर्टेन ग्रुप है किसी और ग्रुप से डिसएग्री करता है, तो वो राइट्स और वॉयलेंस में न जाए, ठीक है। तो इसलिए पूछा क्या डिसएग्रीमेंट राइट्स और वॉयलेंस के इक्विवेलेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मणिपुर में वॉयलेंस हुआ ही है। एजुकेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ वंस कैरेक्टर। कहते हैं कि जो बहुत एजुकेटेड होते हैं क्या उसमें पूरा अच्छा, बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले होते हैं क्या? और जिसमें एजुकेशन नहीं होता वो लूज कैरेक्टर वाले होते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन है। वाइज चॉइस, ह्यूमन लाइफ ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्वेश्चन एनवायरमेंट बेस्ड एक्चुअली में क्वेश्चन है कि अगर हम इकोनॉमिक सोनली इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट करो मगर एनवायरमेंट को मद्देनजर रख के डेवलपमेंट करो। ह्यूमन रिस्पॉन्स टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो बहुत ह्यूमन, अभी जो सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हमने देखा है वो कोविड वाला था। तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स होता है वो इसमें है। इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर मेन, ठीक है। वुमेन के लिए तो फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है, तो मेन के लिए है ऐसा कोई मूवमेंट कोई नहीं है, ठीक है। जितने भी लॉज है वो वुमेन फेवरेबल लॉज है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। इनफैक्ट तमिलनाडु के कोर्ट ने भी, सॉरी चेन्नई के हाई कोर्ट ने भी ये बोला था कि जो विमेन है वो उन जो लॉज उनके लिए फेवरेबल होते हैं वो मेन को ट्रैप करने के लिए वो लॉज को मिसयूज कर रही है, ठीक है। और फिर जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ जो हुआ था, जो आप लोगों को पता है, उसकी वजह से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट। अभी पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा होता है, पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा होता है, तो उसमें जो क्रिटिसिज्म मिलते हैं, तो फिर क्या होता है, जिसको क्रिटिसिज्म मिलते हैं उसको लगता है कि उसको बदला लेना चाहिए, राइट। तो बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म को आप टॉलरेट करो, रिजेंटमेंट, बदले की भावना से टॉलरेट मत करो, ओके। क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव वे में टॉलरेट करो कि आप उस क्रिटिसिज्म से आपको सीख पाओ, अपनी पर्सनालिटी का और एनहांस कर पाओ। टेक्नोलॉजीज आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ आवरसेल्व्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, और कई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, डीफेक टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। तो ये बेसिकली इससे हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा ही एक हिस्सा है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स। अब एक और है जो कल्चर, हिस्ट्री एंड साइंस पर है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट हेरिटेज कंजर्वेशन। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
सिक्योरिटी में प्राइवेट इंडस्ट्री की बात हो रही है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनीज को भी सिक्योरिटी में लेकर आना चाहिए ताकि सिक्योरिटी बूस्ट अप हो। वैसे ही हेरिटेज कंजर्वेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए। इंडियन डायस्पोरा इज इंडियाज एसेट इन डिस्गाइज। डायस्पोरा पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जलियांवाला बाग मैसेकर कैटलाइज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्पोर्ट्स एरेना इन इंडिया नीड्स अटेंशन। Crippled condition of science and research in India. Indian cinema is a prime vehicle for transmission of popular culture and values. सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। और इंग्लिश ग्रामर का बैच शुरू होने वाला है 30 अगस्त 2024 को, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।